नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे झारखंड चौकीदार बहाली के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दुमका जिला के बारे में और उसके बाद लोहरदगा, सरायकेला, खरसावां और जामताड़ा के बारे में बात करेंगे और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, हम लोग सभी को पता है कि दुमका में रिजेक्शन लिस्ट और एक्सेप्ट लिस्ट आ चुका है। ठीक है, बहुत सा विद्यार्थियों को रिजेक्ट कर दिया गया है और मैक्सिमम विद्यार्थी को एक्सेप्ट किया गया है। तो जो विद्यार्थी को रिजेक्ट किया गया है तो उनको दावा आपत्ति करने का सलाह दिया गया है कि आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि विभाग द्वारा आपको जानबूझकर रिजेक्ट कर दिया गया है या तो किसी गलती से, तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। आप लोगों को नोटिस में बताया गया है कि कब से कब तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। अगर किसी को दावा आपत्ति करने नहीं आता है तो मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उक्त प्रकाशित सूची के विषय में यदि किसी आवेदक को किसी प्रकार की दावा आपत्ति हो तो दिनांक 26/8/2025 से 6/9/2025 तक कार्यालय अवधि, ठीक है, 10 बजे से 5 बजे तक, अवकाश के दिनों को छोड़कर संडे को नहीं जाना है और गणेश चतुर्दशी को जैसे आज था तो इस दिन नहीं जाना है। ठीक है, तो इस टाइप का दिनों में नहीं जाना है। जो जो ऑफिशियल समय होता है उसमें जाकर अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं। आपको एक लेटर लिखना होगा और ठीक है, और आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर गलती नहीं है लेकिन आपको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, एक पत्र लिखना पड़ता है आपको, यही चीज़ करना होता है। एक पत्र के साथ आप जमा कर दीजिए। आप सारा चीज़ आपको जमा करने के बाद, इसके बाद फाइनल जब लिस्ट आएगा इसके बाद उसमें आपका नाम अवश्य रहेगा, क्योंकि अगर आप वाकई में गलत नहीं है तो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जिनका जो भी समस्या बताया गया है अगर वो सही पाया गया तो उन्हें रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सा कारण दिखाया गया है और क्यों रिजेक्ट किया गया है तो उन सभी कारणों को आप लोगों को पता है। आप लोग अभी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि इस पर एक और वीडियो आएगा और मैं सारा चीज़ बताऊंगा कि आगे आखिर हमें क्या करना चाहिए और कितना विद्यार्थियों का एक्सेप्ट हुआ है वो भी कमेंट करके बताएं कि किनका किनका एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट हो गया तो आप लोग अब आप एग्ज़ाम का तैयारी करिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक तो एग्ज़ाम हो रहा है, देख रहे हैं स्थिति क्या है, और उसके बाद भी तैयारी नहीं कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा अवसर है सरकारी नौकरी पाने का, इतना अच्छा खासा वेतन है इसमें। ठीक है, तो किनका किनका एक्सेप्ट हो गया है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और किनका रिजेक्ट हो गया है वो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं इस पर जो रिजेक्ट हुआ है उनको बताऊंगा कि आगे क्या प्रोसेस होगा और जिनका रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, उन लोगों को क्या करना होगा। और एक्सेप्ट वाले को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को सारा मटेरियल पढ़ने का मैं हमारे द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम डेट कब आएगा सारा चीज़ मेरे द्वारा बता दिया जाएगा हमारे चैनल के थ्रू। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों का बहुत सा मसला, अभी समस्या जो है अभी आगामी दिन में आएगा तो सारा चीज़ हमारे द्वारा एक एक चीज़ अपडेटेड वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा और समझाया जाएगा कि कैसे और क्या करना है। क्योंकि अब तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिस्ट आ गया है, अब इसके बाद अगला प्रोसेस आएगा। ठीक है, फिर जिसको जिसको एक्सेप्ट किया जाएगा फिर एक पीडीएफ जारी होगा जिसमें बता दिया जाएगा कि किसको किसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत एग्ज़ाम डेट आएगा और एग्ज़ाम डेट पाएगा तो एग्ज़ाम फिर एडमिट कार्ड निकलेगा और उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी कुछ समस्या आया तो फिर आगे क्या किया जाएगा, तो सारे चीज़ों को हमारे वीडियो के थ्रू आप लोगों को एक एक चीज़ बताया जाएगा। तो समझ गए बातों को, तो ज़रूर अपना आप लोग बताइए कि किनका किनका एक्सेप्ट हो गया है, किनका रिजेक्ट हो गया है, और सारे चीज़ हम फिर बताएंगे आप लोगों को कैसे करना है। अब देखते हैं लोहरदगा। ठीक है, तो देखिए लोहरदगा वाले विद्यार्थी, आप लोग जिस तरह से परेशान थे उसी तरह से रांची और पाकुड़ वाले भी परेशान थे। अंततः क्या हुआ? अंततः वही हुआ जो होना चाहिए। कहने का मतलब रिजल्ट आना चाहिए था और वही हुआ। तो आप लोहरदगा वाले वेट कीजिए। देखिए, हम हमेशा एक चीज़ बोलते थे, वेट कीजिए वेट कीजिए। आज क्या हुआ? रांची और पाकुड़ वाला नौकरी ले लिए ना, फाइनल हो गया ना। आप लोगों को यही बोलेंगे फिर बोलेगा कोई कि सर कितना दौड़े, तो देखिए दौड़ना तो पड़ेगा। आप लोगों का रिजल्ट आना है, उसी पे तो रोक लगा हुआ है। तो आप लोग अभी दौड़ धूप में पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि पता नहीं किस दिन एक्शन हो जाए उधर से, ठीक है, कोर्ट तरफ से, तो
घबराना नहीं है, आप लोग अपना दौड़ धूप में ध्यान दीजिए। और सरायकेला खरसावां वाले भी वही कोर्ट वाला ही मामला है, तो आप लोगों का भी बहुत जल्द सुनवाई हो जाएगा। जिस तरह से अन्य जिलों का हुआ, आप लोगों को भी डेट अब मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा कि नवंबर में, ये नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ये मैं जरूर बोलूँगा कि 2-3 महीना के अंदर सारा प्रोसेस 4 महीना के अंदर खत्म हो जाएगा। ये तो मैं ज़रूर बोलूँगा। क्यों? क्योंकि अनुभव है, एक अनुभव है, आप लोग देख रहे हैं। कितना बार रांची वाला को बोले थे कि आप लोग घबराइए मत, पाकुड़ वाला को कई बार वीडियो बनाए थे, तो वो लोग बोल रहे थे नहीं अब तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, झारखंड में लग रहा है। अंत में सब चीज़ हो गया, ठीक है। अभी फटाफट ज्वाइनिंग होगा और क्या, कुछ नहीं, उसके बाद आराम से नौकरी ले लेंगे। तो यही चीज़ है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, सब्र करिए। जब 1 साल सब्र कर लिए हैं तो और 2-3 महीना सब्र करिए। तो सरायकेला खरसावां वालों को पढ़ाई करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम देना है, क्लियर है। क्योंकि आपको ही पता है कि बिना एग्ज़ाम का भी अभी मुश्किल है, ठीक है। अभी खूब पढ़ना है, तब जाके कंपटीशन बहुत हाई है। तो कंपटीशन जब हाई है तो आपको ज़रूर पढ़ना ही पड़ेगा, और नहीं पढ़िएगा तो काम नहीं होगा। तो लोहरदगा और सरायकेला में 2 ही अंतर है। एक अंतर ये है कि लोहरदगा वाला को दौड़ना है और सरायकेला खरसावां वाला को कोई भी कुछ भी परिस्थिति हो आपको तो एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आपका तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। तो थोड़ा-सा सब्र करिए। मैं स्टूडेंटों को चाहता हूँ कि थोड़ा-सा धैर्य रखें। अभी जितना भी होमगार्ड हुआ, चाहे जो भी फॉर्म, झारखंड पुलिस का कक्षपाल, सबका होना तय है। लेकिन थोड़ा-सा क्या करिएगा, झारखंड में परिस्थितियाँ ऐसे ही बन जाती है, तो थोड़ा सब्र करना पड़ता है। अब देखिए जामताड़ा का न्यूज़ आज छपा है, देखो। जामताड़ा में 354 चौकीदार पद पर बहाली प्रक्रिया रुकी। देखिए हाईकोर्ट ने जामताड़ा चौकीदार, आज का न्यूज़ है, ठीक है। कुछ लोग न्यूज़ व्यूज़ देखते नहीं, इसलिए जानकारी नहीं होता है। प्रक्रिया पर रोक लगा दिए। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने स्पष्ट किया कि अब तक जारी परिणाम और चयन प्रक्रिया के आधार पर किसी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। स्पष्ट बोल दिया गया, किसी की नियुक्ति नहीं होगा, ठीक है। ये न्यूज़ है, ठीक है, आज का। हाईकोर्ट ने जामताड़ा के डीसी को 4 सप्ताह का समय दिया है। निर्देश दिया कि पूरे मामले में स्टेट ऑफ फैक्ट प्रति शपथ पर पत्र दाखिल करें, इसके बाद आगे की सुनवाई होगी। मतलब अभी 4 सप्ताह तो ज्वाइनिंग नहीं होगा, रोक लगा दिया है। इसके बाद आगे की सुनवाई होगी। बता दें जामताड़ा के चौकीदार के 354 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो देखिए जामताड़ा वालों का ही ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप लोगों का नियुक्ति पे रोक लगा दिया है। किसी भी प्रकार का चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ना चाहिए, स्पष्ट रूप से कोर्ट बोला है, आज का न्यूज़ है, ठीक है। झारखंड हाईकोर्ट के 2 महत्वपूर्ण खबरें में देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति में बची सीटों के हस्तांतरण पर रोक लगाई, और साथ में जामताड़ा चौकीदार की नियुक्ति प्रक्रिया पे भी पूरी तरीका से रोक है, ठीक है। कितनों कुछ भी कर लीजिए, जब तक कोर्ट क्लियर नहीं करेगा नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगा, एकदम मान के चलिए, क्लियर है। तो बातों को समझ रहे जामताड़ा वाले। लेकिन भी जामताड़ा वालों को यही विश्वास दिलाते हैं कि 4 सप्ताह और 10 सप्ताह बीतने में समय नहीं लगता है, लेट जरूर हो रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, होना तो तय है, ठीक है। बाकी लोहरदगा और सरायकेला खरसावां वाला को भी यही बोलेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा इंतजार करिए, इंतजार करने में क्या जाता है, क्लियर है। बाकी बात करते हैं आगामी एग्जाम की शानदार तैयारी के लिए हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप आप लोगों का जो कमेंट करते हैं उसमें लिंक में है, ठीक है। कमेंट जो करते हैं सबसे ऊपर हमारा ऐप का लिंक है, जाइए ऐप डाउनलोड करिए। और जो भी जैसे कि दुमका चौकीदार हुआ, सरायकेला खरसावां चौकीदार हुआ, सारे कोर्स आपको यही कंबाइंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका लाभ उठाइए, मात्र 1200 में, ठीक है। लाइव क्लासेस होता है, टेस्ट सीरीज होता है, डाउट क्लासेस होता है, पीडीएफ नोट मिलता है, सारे चीज़ें आपको मिल रही है। इसमें एक एक्स्ट्रा आप लोगों का चौकीदार का भी नोट मिल जाएगा, ठीक है। तो झारखंड पुलिस कक्षपाल फॉरेस्ट गार्ड का भी आगामी शानदार तैयारी करिए, और साथ में चौकीदार का भी। तो इस कोर्स में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करना है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। जो कमेंट करते हैं सबसे ऊपर हमारा ऐप का लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज करिए, ठीक है। और किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो इस नंबर पर कॉल करिए, 62 076 45 754 में। इस नंबर पे कॉल करिएगा, सारा प्रोसेस करवा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सा विद्यार्थी गूगल पे वगैरह नहीं चलाते हैं तो उनको दिक्कत होता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को इस नंबर पे फ़ोन करना है, सारा प्रोसेस आप लोगों को करवा दिया जाएगा। तो समझ गए बातों को। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर सबसे ऊपर ऐप डाउनलोड करना भी नहीं भूलिएगा।